एक्सीडेंटल लव एपिसोड 57। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब शुई एक्वेरियम के अंदर जाती है तो देखती है कि श्यान ने पूरा एक्वेरियम गुलाब के फूलों से सजवा रखा था। वो समझ जाती कि आज श्यान उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से श्यान उससे दूर हो जाता है। एक्वेरियम से वापस आने के बाद शुई अपने माँ बाप से बिना बात किए हुए अपने रूम में उदास होकर बैठ जाती है। फिर शुई की मॉम शुई को आवाज लगाते हुए बोली, ई खाने का टाइम हो गया है और डम्पलिंग्स भी रेडी हैं, जल्दी से बाहर आ जाओ। लेकिन शुई की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। शुई की चिंता करते हुए उसकी मॉम उसके डैड से बोलती हैं, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, मैं जब भी इसे बुलाती हूँ तभी मुझे इग्नोर कर देती है। अभी से यहाँ पर आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तब से ये अपने रूम में बंद रहती है, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाती है। शुई के फादर बोले, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बच्ची इतनी लकी हो कि उसको हमारी तरह कोई पैम्पर करने वाला मिल जाए, वरना ये लड़की तो खुद को भूखा ही मार देगी। फिर शुई की मॉम एक जोर की लात मारकर शुई का दरवाजा खोल देती हैं और अंदर जाकर शुई का ब्लैंकेट हटाते हुए और बहुत ही तेज आवाज में बोलती हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि खाना खाने का टाइम हो गया है? अब क्या मुझे तुम्हें पर्सनली इन्वाइट करना पड़ेगा? शुई की मॉम ब्लैंकेट इतनी तेजी से हटाती हैं कि शुई रोल करते हुए बेड के दूसरे साइड पहुंच जाती है और उदास होकर अपने बेड पर ही बैठ जाती है। शुई को इस तरह उदास देखकर उसकी मम्मी हैरान रह जाती हैं। शुई का चेहरा उतरा हुआ देखकर उसकी मॉम बहुत ही प्यार से पूछती हैं, बेटा क्या हुआ? फिर शुई अपनी मॉम से अपना चेहरा छिपाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस मैं बहुत थक गई हूँ। उसके बाद शुई की मॉम उसी के पास बैठ जाती हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती हैं, क्या हुआ? आजकल अच्छा नहीं लग रहा है? काम से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कुछ और? फिर शुई की मॉम उसे समझाते हुए आगे बोलती हैं, जब हमारा काम ठीक से नहीं चलता है तो उस काम को ठीक करने के लिए हमारे पास हमेशा एक रास्ता होता है, और अगर वो रास्ता तुम्हें नहीं मिल रहा है तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैड है ना, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। और अगर फिर भी तुमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो तुम घर वापस आ जाओ। उस बड़े से शहर में रहने की जरूरत नहीं है, हमारा ये शहर चियांग सिटी कोई किसी से कम थोड़ी है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें एक नया घर और कार भी दिलवा देंगे, तुम्हें वो सब झेलने की जरूरत नहीं है। किसी भी काम से ज्यादा जरूरी तुम्हारी सेहत है, ठीक है मॉम? उसके बाद शुई अपनी मॉम को गले लग जाती है और आगे बोलती है, मॉम मुझसे कुछ बहुत गलत हो गया है। शुई की मॉम उसे समझाते हुए आगे बोली, गलती तो गलती होती है, और आखिरकार इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान नहीं है जिसने अपनी जवानी में गलती ना की हो, बस उस गलती को दोबारा मत दोहराना। तभी शुई बोली, लेकिन अगर दोबारा मौका ही ना मिले तो? शुई की मॉम बोली, दोबारा मौका जरूर मिलता है, और हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे पास टाइम है तब तक तुम्हारे पास एक उम्मीद भी है, इसलिए कभी भी अपनी उम्मीद मत खोना। अपनी मॉम की बात सुनकर शुई सोचती है, काश मैं उम्मीद करती हूँ कि सच में एक होप बाकी हो। तभी शुई स्माइल करते हुए बोली, मॉम आपसे बात करने के बाद मुझे अब अच्छा लग रहा है। शुई की मॉम बोली, तो अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? तो ठीक है, जल्दी से अपने बिस्तर से बाहर निकलो और अपने वीचैट अकाउंट पर तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको ये लिंक शेयर कर दो और उन सभी से बोल दो कि वो चिंग सिटी के नंबर 1 टीचर के लिए मुझे वोट करें। और इस तरह शुई बेचारी अपनी माँ के इस अटूट प्यार के पीछे का राज समझ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक जॉकी क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर घोड़ों की रेस हो रही थी। श्यान अपने दोस्तों के साथ उस क्लब में आया होता है। श्यान का फ्रेंड बोला, श्यान ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम पूरे दिन अपने फोन में लगे रहते हो, जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो रेस शुरू हो चुकी है। फिर श्यान का फ्रेंड अपनी रेस में बिजी हो जाता है और वहीं पर श्यान अपने फोन में। श्यान बार बार शुई के मैसेज बॉक्स को ही ओपन करके देख रहा था। लास्ट बार शुई ने उसको मिलने का टाइम बताया था और श्यान ने उसे ओके रिप्लाई किया था। उसके बाद से शुई का कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। तभी श्यान सोचता है, उस दिन के बाद से उसने कभी भी। तभी हम देखते हैं कि शुई अपने वीचैट अकाउंट पर अपने सभी फ्रेंड्स को एक लिंक शेयर करती है जिसमें वो अपनी मॉम यानी वैंग म्यूरे को बेस्ट टीचर के लिए वोट करने के लिए बोलती है, और उसके बाद लव यू ऑल का भी मैसेज लिखती है। अब जब शुई के वीचैट में श्यान भी ऐड था, इसलिए श्यान को भी ये मैसेज दिख जाता है, जिसे देखकर श्यान काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। एक तरफ वो वेट कर रहा है कि शुई उसे एक्सक्यूज दे, मैसेज करे, कुछ तो बोले, वहीं शुई इस टाइप के मैसेज सभी फ्रेंड्स को लिख रही है। फिर श्यान अपना फोन बंद करके गुस्से में इरिटेट होकर खड़ा हो जाता है
वहीं दूसरी तरफ श्यान के फ्रेंड का घोड़ा रेस में हार जाता है, जिसे देखकर उसका फ्रेंड चिल्लाते हुए बोलता है, ओ शिट, भगवान हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं, वो कितने बेरहम है, लड़कियों से भी ज्यादा। वहीं श्यान बोलता है, सही कहा तुमने, लड़कियां बहुत ही बेरहम होती हैं। श्यान ने अपना फोन पॉकेट में रखा ही होता है, तभी उसका कॉल आने लगता है। हेलो, क्या हुआ? श्यान कॉल रिसीव करके बोला। दूसरी तरफ से शिव अपने अंकल से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, अंकल, मेरे पेट में फिर से बहुत दर्द होने लगा है, लगता है हॉट स्प्रिंग में मैंने कुछ बहुत गलत खा लिया था, इसलिए अंकल प्लीज़ आप एडिटर को बता दीजिए कि इस महीने मैं ऑफ लेना चाहती हूँ। यहाँ पर शिव शुई की बात कर रही थी। श्यान बोला, तो फिर छोड़ दो। क्या? शिव चौंकते हुए बोली। श्यान आगे बोला, जैसा कि तुम चाहती हो, अगर तुम ये नौकरी छोड़ देती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन अपने पेरेंट्स के पास रहने के बाद शुई अपने काम पर वापस आ जाती है। फाइनेंस वीकली के ऑफिस में शुई सोचती है कि जब तक स्प्रिंग फेस्टिवल हॉलीडे ओवर नहीं हो गया तब तक मैंने श्यान से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। जियांग सिटी वापस आने के बाद मैंने खुद को काम में इतना ज़्यादा बिजी कर लिया ताकि मुझे श्यान का ख्याल भी ना आए। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ सही होने लगा है। तभी शुई फ़ोन पर किसी से बोलती है, ठीक है मिस्टर की, आज दोपहर में मिलते हैं। तभी शुई सोचती है कि लेकिन मुझे ये काम भी पूरा करना है, फिर मैं चाहूँ या ना चाहूँ, और वो बचा हुआ काम है मिंग्यू यूचांग का, जो कि श्यान की कंपनी है। शुई अपने ख्यालों में बिजी होती है, तभी पीछे से शिव आ जाती है और शुई को हाई करते हुए बोलती है, सिस्टर शुई। शुई थोड़ा हैरान होते हुए बोली। तभी शिव आगे बोली, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? शुई ने पूछा। शिव ने जवाब दिया, मैंने रिज़ाइन कर दिया है। वो क्या है ना, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं घर रुककर थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, और हाँ, हम दोनों लंच या डिनर पर मिलते रहेंगे, ठीक है? शिव जा ही रही होती है, तभी शुई तुरंत उठकर शिव का हाथ पकड़ती है और बोलती है, रुको, क्या तुम्हारे अंकल, क्या वो भी तुम्हारे रेजिग्नेशन के लिए मान गए? शिव बहुत ही खुश होते हुए बोली, वैसे मेरे अंकल ने मुझे रिजाइन करने के लिए बोला है। शिव की बात सुनकर शुई चौंक जाती है और बहुत ही उदास होते हुए सोचती है, सच बोलूं तो अभी तक मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ था कि श्यान सच में मुझे छोड़कर चला गया है, लेकिन अब मुझे फील हो रहा है मुझसे जुड़े हुए सारे कनेक्शन वो तोड़ना चाहता है। फिर हमें मिंग्यू यूचांग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शुई को मिस्टर की से मिलने के लिए जाना था, और दोपहर होते ही शुई वहाँ पर पहुँच जाती है। वही शुई चलते हुए सोचती है, इस बार इस कंपनी में आने का मेरा मोटिव बिल्कुल डिफरेंट है। मैं जानती हूँ मैं फिर से सेल्फिश हो रही हूँ। शुई बस यही सोच रही थी कि काश आज श्यान भी इसी कंपनी में मौजूद हो और वो उसको एक बार देख ले। फिर शुई उसी दिन को याद करती है जिस दिन श्यान को उसकी सच्चाई के बारे में पता चला था, और आगे सोचती है, मैं जानती हूँ कि मैंने एक ऐसी गलती करी है जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं एक बार श्यान को गले लगना चाहती हूँ, पहले की तरह उसे अपनी बाहों में भरना चाहती हूँ। आज जब मैं उसके इतने पास आ ही चुकी हूँ तो मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ, अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में उसे समझाना चाहती हूँ। शुई अपने ख्यालों में डूबी होती है, तभी उसे दूर से मिस्टर की आवाज़ आती है, जो कि बोलते हैं, डायरेक्टर शी का नाम सुनते ही शुई रुक जाती है और देखती है कि जस्ट उसके सामने श्यान खड़ा है। जैसे ही शुई वहाँ पहुँचती है तभी मिस्टर की नज़र शुई पे पड़ती है और वो शुई का नाम लेकर उसे बुलाने लगते हैं। तभी शुई का नाम सुनते ही श्यान हल्का सा मुड़कर पीछे की तरफ देखता है, और वही श्यान को देखकर शुई सोचती है कि मैं जानती हूँ कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर से उसे देखना चाहती हूँ। तभी शुई अपनी मॉम की बात याद करती है कि उसकी मॉम ने उसको बोला था कि जब तक टाइम है तब तक होप है, और होप हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि हमें दोबारा मौका ज़रूर मिलता है। और शुई उसी दोबारा मौके की तलाश में श्यान की तरफ बड़ी ही उम्मीदों से देखने लगती है। शुई आगे सोचती है, मैं अपना फ्यूचर श्यान के बिना इमेजिन भी नहीं करना चाहती। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।